आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरत अल-आराफ की आयत नंबर 24 से लेकर 26 तक पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अहबितू बअज़ुकुम लिबअज़िन अदुव्वुन वलकुम फ़िल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताउन इलाहीन। क़ाल, अल्लाह ने फरमाया, इहबितू, उतर जाओ, बाज़ुकुम, तुम्हारा एक, लिबाज़िन, दूसरे का, अदुव्वुन, दुश्मन है। यानी आदम हवा अलैहिस्सलाम की औलाद इंसान एक दूसरे के दुश्मन होंगे, या इंसान और शैतान एक दूसरे के दुश्मन होंगे। वालकुम, और तुम्हारे लिए, फिल अर्ज़ी, ज़मीन में, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन में कहाँ उतरे, तो कुरान और सही हदीसों में इसका कोई ज़िक्र नहीं। बाद रिवायतों में हिंदुस्तान के साहिल सरनद्वीप यानी श्रीलंका में उतरने का जिक्र आया है। यहाँ एक पहाड़ भी कोहे आदम के नाम से मारूफ है। मुफस्सिरीन के नज़रिए खताब आदम, हवा और इबलीस लईन सबको है, क्योंकि असल अदावत आदम और इबलीस की है, और इस अदावत का दंगल हमारी ज़मीन बनाई गई है, जिसकी खिलाफत आदम के सपुर्द हुई थी। मुस्तक़र्रुन, ठहरना है, व मताउन, और फ़ायदा उठाना है, इला हीन, एक वक्त मुअय्यन तक, यानी इस ज़मीन पर इबलीस की औलाद में और आदम की औलाद में ये महाज अरई क़यामत तक जारी रहेगी। जबकि पहली बार सूर फूंका जाएगा, इस महाज अरई या हक व बातिल के मार्के में शैतान के पैरोकारों की बिल्कुल वही सिफात होंगी जिनकी इबलीस ने नुमाइंदगी की थी, यानी वो हक से इनहराफ करेंगे, अल्लाह की नाफरमानी करेंगे। उनके मुकाबला में हक परस्तों के औसाफ भी वही होंगे जिनकी नुमाइंदगी सैयदना हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी, यानी असल के लिहाज से वो अल्लाह के फर्माबरदार होंगे। अगर गलतियां उनसे होंगी तो किसी शैतानी अंगेख्त की बिना पर नादानिस्ता होंगी, उन्हें अपनी इस गलती का जल्दी एहसास हो जाएगा, तो वो इस गलती को अपना ही कसूर तस्लीम करेंगे और अल्लाह ताला जल्ला शानु के हुजूर तौबा करेंगे। क़ाल फ़ीहा तहयौन व फ़ीहा तमूतून व मिन्हा तुखरजून। क़ाल, फरमाया अल्लाह ने, फ़ीहा, इसी ज़मीन में, तहयौना, तुम जिंदा रहोगे, व फ़ीहा, और इसी में, तमूतूना, तुम मरोगे, व मिन्हा, और इसी से, तुखरजून, रोज़ क़यामत तुम सब निकाले जाओगे। फरमाया वलकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, तुम्हारे लिए ज़मीन में ठिकाना है और एक वक्त तक नफ़ा उठाने का सामान है। अल्लाह ताला जल्ला शानुहु ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़मीन पर भेजने से पहले बता दिया था कि नोई इंसानी का मुस्तक़िर और दारुल अमल ज़मीन ही है। इसलिए इसने हसीन की रवायत में आता है कि मुर्दे को दफन करते वक्त ये कलमात पढ़ो, बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह, मिन्हा खलकनाकुम व फिया नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर इसी में लौटाएंगे और फिर इसी से दूसरी मर्तबा उठाएंगे। यहाँ पर भी अल्लाह ताला जल्ला शानुहु ने यही बात बयान फरमाई है कि तुम्हारी करारगाह ज़मीन को बनाया गया है, जहाँ तुम एक ख़ास वक्त तक मुस्तफ़ीद होगे। इस ज़मीन के अलावा और कोई जगह तुम्हारे रहने के लिए नहीं होगी, अगर होगी तो महज आर्जी, वगरना तुम्हारा असल ठिकाना ज़मीन ही है। और फरमाया क़ाल फ़ीहा तहयौना, तुम इसी ज़मीन में ज़िंदा रहोगे। यही मुशक्क़त और अमली ज़िंदगी है। इसी ज़िंदगी में अपना असल मकाम जन्नत हासिल करने की सही करना, कोशिश करना, जुदोजहद करना होगी। वफ़िया तमूतूना, अपनी ज़िंदगी की मुद्दत पूरी करने के बाद इसी ज़मीन में तुम्हारी मौत वाक़ई होगी और इसी में दफन होंगे।
जैसे सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के बेटों हाबील और काबिल से लेकर आज तक ज़मीन में ही दफन होते आ रहे हैं। अगर कोई शख्स समुद्र की लहरों की नज़र हो गया या जला दिया गया या किसी दरिंदे के पेट में चला गया, फिर उसके अज्जा बिलाखिर ज़मीन ही का हिस्सा बनते हैं। इसलिए इस आयत के हुक्म में कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इंसान का ताल्लुक किसी न किसी तरह ज़मीन से कायम रहता है। फरमाया तुम इसी ज़मीन में ज़िंदा रहोगे, इसी में मरोगे, वमिनहा तुखरजून, और फिर इसी ज़मीन से दोबारा निकाले जाओगे। जब दूसरी दफ़ा सूर फूंका जाएगा तो तमाम मुर्दे उठ खड़े होंगे और मैदान हशर में जमा हो जाएंगे। इसके बाद मुहासबे का अमल शुरू होगा, यह ज़मीन ख़त्म हो जाएगी। यौम तुबद्दलुल अर्ज़ु गैरल अर्ज़, फिर इसकी जगह नई ज़मीन लाई जाएगी। पुल सिरात की मंजिल और मुहासबे के दूसरे मामलात इसी ज़मीन पर तय होंगे और फिर वहाँ से अब्दी ठिकाने जन्नतुल मावा तक पहुँचेंगे, जहाँ से आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को निकाला गया था। या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा वलिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि लअल्लहुम यज़्ज़क्करून। या बनी आदम, ए बनी आदम, क़द तहकीक अंज़लना, हमने उतारा। इरशाद होता है या बनी आदम, ए औलाद आदम, क़द अंज़लना अलैकुम लिबासा, तहकीक हमने तुम्हारे लिए लिबास उतारा है। यहाँ पर लफ्ज़ अंज़लना गौर तलब है, क्योंकि लिबास बनाने के लिए कपास ज़मीन से पैदा होती है, जबकि अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने अपनी तरफ से उतारने का जिक्र किया है। दरअसल उतारना बाद औकात पैदा करने के मायने में भी इस्तेमाल होता है, जैसे सूरह हदीद में आता है व अंज़लनल हदीदा, यानी हमने लोहा नाज़िल किया। ज़ाहिर है कि लोहा ज़मीन से निकलता है, मगर उसके लिए भी नुज़ूल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह यहाँ भी फरमाया कि हमने तुम्हारे लिए लिबास उतारा है, यानी पैदा किया है। मुफस्सिरीन किराम लफ्ज़ उतारने की ये तौजीह बयान करते हैं कि कपास जिनसे आम तौर पर लिबास तैयार होता है ज़मीन से पैदा होती है। इसी तरह जिन जानवरों की ऊन या खाल से लिबास बनाया जाता है वो भी ज़मीन ही की पैदावार है, मगर इन अशिया की पैदावार और नशोनुमा के लिए पानी की अशद ज़रूरत है, जो कि अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने आसमान ही से नाज़िल करते हैं। इसी लिबास को अनज़लना के लफ्ज़ से ताबीर किया गया है। इसके अलावा एक बात यह भी हो सकती है कि लिबास खैर बरकत की चीज़ है और ऐसी चीज़ों का नुज़ूल अल्लाह ताला जल्ला शानहू ही की जानब से होता है, इसलिए इस तर्ज कलामा लिबास को नाज़िल फरमाना कहा गया है। अलैकुम, तुम पर, लिबासन, ऐसा लिबास, युवारी जो छुपाता है, सवातिकुम तुम्हारी शर्मगाहें, वरीशन और उतारा लिबास ज़ीनत, व लिबासुत तक़वा और तक़वा का लिबास, ज़ालिका ये खैरुन बेहतरीन है, ज़ालिका ये मिन आयातिल्लाही अल्लाह की निशानियों में से है, लअल्लहुम शायद के वो लोग यज़्ज़क्करून नसीहत हासिल करें। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने इस आयत लिबास के दो फ़ायदे बताए, एक अखलाकी दूसरा तबी। अखलाकी फ़ायदा ये है कि अपने मकामात सत्तर ढांप कर बेहयाई से बचा जा सके, और तभी फ़ायदा ये है कि लिबास इंसान के लिए ज़ीन होता है और यह सर्दी और गर्मी के मौसमी असरात से भी बचाता है। और हलाकी फ़ायदे को अल्लाह ताला जल्ला शाह ने पहले बयान फरमाया, जिससे मालूम हुआ कि लिबास का बुनियादी मकसद सत्तर को ढांपना है। तकवा के लिबास का मतलब ये है कि लिबास पर्दा पोश या सातिर हो, ऐसा पतला या शफाफ ना हो कि पहनने के बावजूद जिस्म की सलवटें और मकामात सतर सब कुछ नज़र आता रहे। दूसरे ये कि लिबास फ़खराना मुतकब्बिराना ना हो, ना दामन दराज हो, ना अपनी हैसियत से कम तर दर्जा ही का, और गंदा हो, क्योंकि ये सब बातें तकवा के ख़िलाफ़ हैं। तीसरा वो लिबास ऐसा भी ना हो कि मर्द औरतों का लिबास पहनकर औरत बनने की कोशिश करने लगें
اور عورتیں مردوں جیسا لباس پہن کر مرد بننے کی کوشش کرنے لگیں، کیونکہ اس سے ان کی اپنی جنس کی توہین ہوتی ہے۔ اور بعض علماء کے نزدیک لباس سے مراد صرف ظاہری لباس ہی نہیں، بلکہ اس سے مراد رنگ ڈھنگ اور پورا طرز زندگی ہے، جس میں لباس بھی شامل ہے۔ یعنی انسان کی ایک عادت ایسی ہونی چاہیے جسے تقوی کا رنگ ٹپکتا ہو۔ یا اللہ، ہم کو حق کہنے والی زبان، حق سننے والے کان، حق کو سمجھنے اور قبول کرنے والا دل دماغ عطا فرما، اور حق بات کو سن کر اس کا ادا کرنے یعنی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔